हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रवि भैया। गाइस, आज हम देखेंगे कि पाइथन में सेट कैसे काम करता है, एक सेट के ऊपर हम कैसे कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं और बेसिकली एक सेट होता क्या है। ये दिखता तो सीक्वेंस डेटा टाइप की तरह ही है, लेकिन इसे सीक्वेंशियल डेटा टाइप में हम क्यों नहीं रखते हैं, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन निकाल के देखेंगे और पूरे कोड को डिबग करते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेफिनेटली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। So without delay, we continue our classes. Okay. तो यूनियन एक प्रकार का आपका क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। और इसको मुझे स्क्रीन पे देखना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट नाम का फंक्शन लिखूंगा और फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं पास कर दूंगा देखो। बेसिकली येलो लाइन, येलो ब्रैकेट जो है ना, येलो पेरेंथेसिस ब्रैकेट ना, वो बॉडी है किसकी? प्रिंट फंक्शन की। और उसकी बॉडी के अंदर कौन है? एक्स डॉट यूनियन ऑफ वाई। क्लियर? यस सर। हाँ सर जैसे इसमें एक्स डॉट यूनियन ऑफ वाई लिखे तो ऐसा अगर हम वाई डॉट यूनियन ऑफ एक्स लिखे तो भी इनपुट सेम रहेगा, आउटपुट? बिल्कुल भाई, करके दिखा देते हैं। देखो यही है ना, लिख रहा है। यस यहाँ पे कर दो सर। आप बोल रहे हो सर वाई यहाँ पे कर दें, यहाँ पे एक्स कर दे तो दिखेगा कि नहीं सर? यार 5 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा? 50 नहीं तो आएगा। तो सर ये दूसरे को ब्रैकेट के अंदर क्यों डालते हैं? अच्छा, इसको एक दूसरे के ब्रैकेट के अंदर क्यों डालते हैं? देखो, यूनियन किसका निकाल रहे हो? किसी एक का यूनियन निकाल लो किसी एक के कंपैरिजन में। यार मैं बोल रहा हूं, मेरे में और आप में यदि यूनियन किया जाए तो क्या है? सॉरी, इंटरसेक्शन करते हैं। मेरे और आप में इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो क्या है? मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके भी हैं, राइट? यस। मेरे भी 2 आंख हैं, आपके भी 2 आंख हैं, ऑलराइट? मेरे भी 2 पैर हैं, आपके भी पैर हैं। लेकिन हाँ, यदि मैं बोल दूं दोनों में क्या कॉमन नहीं है, तब क्या बताओगे? नाम। सर नाम डिफरेंट हो सकता है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, डीएनए दोनों का डिफरेंट हो सकता है, ऑलराइट? सर फिंगरप्रिंट दोनों का डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्यों गाइस? इतना समझ में आ गया क्यों डॉट का मतलब होता है एक्सटेंशन। डॉट का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन। वाई एक्सटेंशन यूनियन ऑफ एक्स। अभी भी नहीं समझ में आया यार? बोलो, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो, मैं फिर और अच्छे से इसको तोड़ दूंगा एकदम ब्रेक। आपको डाउट है सर वाई डॉट क्यों लगा रहे हैं? दिक्कत है ना? नो सर। सर डाउट ये था कि मतलब एक को नॉर्मल रख रहे हैं, दूसरे को ब्रैकेट के अंदर, ये डाउट। अच्छा देखो, एक के कंपैरिजन में दूसरे को निकाल रहे हो या दूसरे के कंपैरिजन में एक को निकाल दो। क्या समझ में? यस सर। जब आप पढ़ोगे, नंपाई पढ़ाऊंगा ना या मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा, तो मशीन लर्निंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा देखो बाबू, डेटा को क्लीन करने के लिए ना बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। जैसे ड्रॉप एनए का यूज किया जाता है, ठीक है, फील एनए का यूज करके फील करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके माइंड से स्किप करेगी ये चीजें। सो प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दिस, ऑलराइट? क्लियर यार? देखो, मैं आप लोग का सारा चीज क्लियर कर दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ यार। इसके बाद आपको कभी पाइथन एडिटिंग में बता दो ना, इंटरव्यू आंख बंद करके निकाल दोगे। बस आप अपने एक चीज पे इम्प्रूव करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं जो क्वेश्चंस देता हूँ आप लोग उसको, मैं 1-2 दिन क्वेश्चन दिया था, आप लोग उस पर काम ही नहीं किए। काम करोगे यार तो डेफिनेटली धीरे धीरे आगे चले जाओगे। एक दिन में कोई तीर नहीं मार सकता यार। मैं क्या इंग्लिश बोल लेता हूँ तो मैं क्या एक दिन में बोलना सिखाऊं? हर एक इंसान के साथ होता है। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होगे ना, आपके माइंड में आता होगा थॉट, लेकिन मुंह से ना निकल नहीं पाता होगा, जुबान पे नहीं आती होगी ये चीज। आप ट्रांसलेट करके बोलते होगे, लेकिन आप वही माइंड में सोचो ना कि हाँ मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, तो बोल लेते होगे। होता है। सर माइक बंद कराइएगा, किसी का आवाज। किसी का किच किच की आवाज आ रही है। संदीप भाई।
ओके, ऐसे होता है यार, हर किसी के साथ होता है। लेकिन पता है, इंग्लिश ना एक प्रकार की भाषा है, और वो एक ऐसी भाषा है जो बोलने से ही आएगी आपको। क्या आप जब छोटे थे तो आपको किसी ने हिंदी बोलना सिखाया क्या? क्या आपने जब मम्मी, फर्स्ट वर्ड मम्मी बोला, तो क्या आप उसके जगह पे मम्मा भी तो बोल सकते थे, या मदर भी तो बोल सकते थे? लेकिन आप मम्मी ही या माँ ही क्यों बोलते हो? क्योंकि हमें ना हमारे माइंड में वो चीजें आ जाती हैं यार, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं ना, वो करते करते आ जाती है। क्या है जो कन्नड़ कन्नड़ है, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं कर्नाटका में, क्या इन्हें कर्नाटका कोई सिखाया होगा क्या बचपन में? नहीं सीखे होंगे ना गाइस। बस वही चीज है यार, ये भाषा है। जब आप बोलोगे ना, देखो, शर्म करोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। इस चीज को बुरा मत मानना। बोलो, कोशिश करो, गलती बोलोगे बोलोगे, जिस दिन इम्प्रूव हो जाएगा ना, तो सामने वाला जो आपका बेइज्जती कर रहा था ना, वो भी वही आपसे वो करेगा। तो पहले कोशिश करो, यदि व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे किसी से चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज करो। ऑटोमेटिक नहीं बोल पाओगे, दिस इज नॉट ट्रू। आप ऑटोमेटिक कर ही नहीं सकते हो, मिस्टेक्स आपसे होने ही होने हैं। हर किसी से होता है, मेरे से भी होता है, मेरे से अभी भी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे चीजों को करते जाओगे ना, करते जाओगे ना। पता है, मैं लखनऊ में था तभी मुझे इंग्लिश बोलना आती थी, बट मैं एकदम फ्लुएंटी बहुत तगड़ी वाली नहीं थी। लेकिन जब से मैं इधर आ गया बेंगलोर में, वो चीजें आ गई। क्योंकि यहाँ पे यार किसी से यदि बात भी करना है ना, किसी बंदे से, तो उसे हिंदी नहीं आती, या तो कन्नड़ बोलो या तो इंग्लिश बोलो। कन्नड़ तो यहाँ आता है, इससे तुरंत ओवरलैप कर जाता है। पता नहीं क्या चाओ माओ बोलते हैं तो। ऑलराइट, बोलो यार। बट मैं किसी लैंग्वेज का बुराई नहीं कर रहा, एवरी लैंग्वेज इज परफेक्ट फॉर सेल्फ। बट नहीं बोल पाता हूँ मैं, समझ में आ जाती है धीरे धीरे क्या बोल रहा है वो। इतना क्लियर हुआ? बोलो यार। यस सर। इंटरसेक्शन यूनियन निकाल लोगे? ठीक है। इसके बाद हम क्या करें? ठीक है, इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कुछ कोड पे। हाँ, इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा। ये कुछ छोटे छोटे पार्ट पार्ट हैं, टॉपिक्स हैं, इसको थोड़ा कंप्लीट करते हैं। फर्स्टली बताओ, दिस सेट पूरा आ जाए, सेट जो लिखा है वो आ जाएगा। और इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले वाले प्रिंट होगा, प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा? एप्पल बनाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आएगा ये। ऑर्डर नहीं, नहीं आएगा, लेकिन सर किस ऑर्डर में आएगा ये नहीं पता है। हाँ यही, और नीचे सेट लिख के आएगा। और नीचे क्या लिख के आएगा? सेट। सेट लिख के आएगा। क्लास सेट क्यों नहीं लिख के आएगा बाबू? प्रिंट नहीं लिखा है। गुड, प्रिंट नहीं लिखा। ऑलराइट। यदि प्रिंट में यहाँ पे लिख दूंगा ना, तो यहाँ पे आएगा क्लास सेट, वो भी किसके अंदर? एंकर टैग के अंदर। ठीक है। हाँ, यहाँ पे बताओ, आई वांट टू मेक अ सेट। ठीक है, इसका बताओ, इसका क्या आएगा आउटपुट? आएगा पूरा सेट, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं होगा। पहले वाले और जो डबल डिजिट है वो एक बार। यस, ये मल्टीपल जो है वो अलग अलग आएंगे। इसका आउटपुट जो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। मेरा नाम का एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? कोई हैंड सेंड कर रहा है? किसी को कुछ पूछना है गाइस? ओके, चलो बताओ। मैं कर रहा हूँ प्रिंट मेरा। पता नहीं यार, एक चीज मैं छोड़ दिया ऊपर, मुझे बताना चाहिए था आपको सेट में, बट अभी बता रहा हूँ ऊपर चल के। ठीक है, इसका बताओ आउटपुट। नीतीश बताओ, इसका आउटपुट क्या आएगा? मुझे ये बताइए, पूरा दिखेगा कि नहीं?
या आउटपुट में क्या क्या दिखेगा? ऑर्डर्ड अनऑर्डर वो तो हम पता है हम लोगों को। नहीं, पूरा नहीं दिखेगा। क्या क्या आएगा? जैसे 1 है तो एक 1 आएगा, 2 है तो ऑर्डर्ड एक 2 फॉर्म में नहीं यार, अनऑर्डर्ड फॉर्म में आएगा आकाश। आप पे हो सकता है आ रहा हो, लेकिन सब में अलग अलग आएगा। मैं रन कराऊंगा, देखना, हो सकता है दूसरा कुछ आ जाए। ठीक है, इसका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 00 आएगा, 56 आएगा। बट अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में होगा। हो सकता है ऑर्डर को भी फॉलो कर सकता है, हो सकता है ना भी करे। मैं कराऊंगा कुछ और आएगा, आप कराओगे कुछ और आएगा। देख लो। सर हाँ, मेरे में एरर आ रहा है। एरर आ रहा है? यस सर। स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? लैपटॉप से मैं निकाल देखेगा रहा सर। हूँ। क्या लिखे हो? जो आप लिखे हैं। एरर एरर क्या आ रहा है? यस सर। एरर बताओ, मैं एरो बता दूंगा करके क्या कुछ लिखा ही नहीं है। क्या लिखे हो? जैसे Zero एरर में एरो करके आता है ना कि क्या एरर है, उस टाइप का आया ही नहीं है। यार एरर कुछ लिख क्या रहा है नीचे, क्या बोल रहा है? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। सिंटैक्स एरर। आप कुछ सिंटैक्स एरर मतलब आप रूल गलत कर रहे हो। देखो, या तो कर्ली ब्रैकेट कहीं नहीं लगाए होगे, या तो डबल बार कॉमा एक ही पास लगा दिए होगे। नो सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट भेज दो एक बार, मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट सर। हाँ, रन हो गया। क्या गलती किया था? डबल कॉमा ही था। देखे, हमें देखा नहीं हूँ। सॉरी सर। बेसिकली देखो, मैं आपको एरर बताऊंगा कैसे जानते हैं एरर कौन सा है, कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे भी जानते हो पता कैसे चलता है। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रूल को फॉलो नहीं करता है तब वो एरर आता है। यस सर। ओके, अभी देखना, मैं यहाँ पे डबल टाइम लगा रहा हूँ, कॉमा भी देखना। सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। अब पता है, बता भी देगा कहाँ गलती है। देखो, फिर लगाया ना, यही जो गलती की है होते हैं। यस सर। बस इतना ट्रस्ट करके चलो यार, कि सिखा दूंगे तो कभी बोलोगे नहीं। ऑलरेडी डू यू अंडरस्टैंड माइक ऑन है किसी का। व्हाट? माइक ऑन है किसी का। No, not any person. My con basically in my room, someone are coming. ओके। So noise are occurs. Okay. Unordered मतलब समझ में आ गया ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं हेडिंग? Unordered means that item is set do not have defined order. Alright. Again बोल रहा है set item can appear in different order every time you see them cannot be referred. अनचेंजेबल का मतलब क्या होता है? हम उसे बदल नहीं सकते हैं। आगे समझ में? बोलो यार, कहाँ चेंज कर पाते हैं? जैसे हम लिस्ट में और टपल में कर लेते हैं वैसे कर पाते हैं क्या इसमें? उसमें तो हम इंडेक्स पोजीशन बेच के कर देते हैं ना। और इसमें ना चेंज होने का रीजन क्या क्या होता है बताओ? क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं? अभी मैंने जस्ट बताया यार, चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ इसको। आप क्यों चेंज नहीं कर पाते हो? अनचेंजेबल क्यों होता है? अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। क्योंकि अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। सर मैं निकालना चाहूंगा 5 को, गलती से निकल जाएगा कोई और। क्यों? आगे समझ में? अगेन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट मतलब एक के जैसा कोई और हो। जैसे कि सेम सेम जब आ रहा था ना, उसी को डुप्लीकेट बोलते हैं। आगे समझ में? जैसे स्पार्की का कॉपी हो गया ना, तो स्पार्की का वो डुप्लीकेट हो गया। ओके, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? हाँ, यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, डेटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए मैं बताया था ना, जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसको लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको लिखते हैं अंदर। बोलो यार, इसको रन कराता हूँ तो क्या? देखो यार, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं उनको क्लियर नहीं होगा तो नहीं बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखो,
बेसिकली मैं बताया था यदि आपको सेट को कन्वर्ट करना है टपल में, जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसको लिखते हैं, या जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको इसके अंदर पास कर देते हैं, बस। क्लियर? यदि मैं बोल दूं लिस्ट को कन्वर्ट करना है टपल में, बताओ क्या लिखो? बोलो यार, क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिस्ट। टपल लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे? लिस्ट। यदि चाहते हो ऐसे ही रन करा दोगे तब भी दिख जाएगा, नहीं तो किसके अंदर लिखेंगे? प्रिंट। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको थोड़ा फास्टली बताना। इसको करते हैं। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? ठीक है। बनाना, एप्पल, चेरी और ट्रू और वन में से एक अनऑर्डर्ड आएगा, फ्रॉम और टू। क्या ट्रू और वन दोनों नहीं आएगा? नो सर, क्योंकि ट्रू अलग है सर, वो बूलियन डेटा टाइप है, वो वन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो अलग। ट्रू और वन बूलियन डेटा टाइप है। ट्रू और वन दोनों बुलियन डेटा टाइप है। ट्रू का मतलब वन होता है, इसीलिए कोई एक आएगा। होल्ड। शाबाश मेरे शेरों। ऑलराइट, आप लोगों में से कोई रन करा रहा होगा तो सकता है वन आ रहा होगा, ट्रू नहीं आ रहा होगा। इसका बताओ, ट्रू प्लस वन क्या होता है? टू। टू आएगा। हम बताना। वन टू आएगा, क्योंकि वो जीरो। टू आएगा। तो समझ के बोलना, सभी लोग आंसर करो क्या आएगा। नहीं सर, टू आएगा। 2 आएगा सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। पक्का लॉक कर दिया जाए? गुड, टू ही आएगा। फॉल्स का मतलब जीरो होता है, ट्रू का मतलब वन, फॉल्स का मतलब जीरो। देखो यहाँ पे लिख भी दिया हूं मैं। इसमें इसमें बताओ तो क्या आएगा इसका आउटपुट? एप्पल, बनाना, चेरी, फॉल्स या जीरो में से कोई एक आएगा, और ट्रू या वन में से कोई एक आएगा। जनता सही है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। भाई देखना, आंख बंद करके भरोसा मत करना अनुपम पे। नहीं, मैंने भरोसा कर लिया। ओके, ऑलराइट, क्लियर गाइस? यस सर। इसका आउटपुट बताओ, सभी का बताना। ये सारा चीज मैं वैसे बता चुका हूँ एक बार, बताओ। किसी को कोड नहीं समझ में आएगा बोल देना, मैं समझा भी दूंगा, बताऊंगा भी। बेसिकली मैं यहाँ पे क्वेश्चन सेट किया हूँ आपसे पूछने के लिए। एप्पल, बनाना, चेरी ऐड हो जाएगा, ऑरेंज ऐड हो जाएगा। पहला नंबर तो ये हम एक सेट बनाए हैं और इस सेट को एक मेमोरी में असाइन किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, इसी के अंदर ऐड करने का मतलब उसी में डाल देगा, लेकिन कहाँ पे पुट करेगा ये पता नहीं है। क्यों बोलो ना यार? यस सर, यस सर। जब इसमें ऐड कर देगा तो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि सर अनऑर्डर्ड होता है। जब मैं प्रिंट करा रहा हूं तो प्रिंट करा रहा हूं किसको? अगेन दिस सेट को। दिस सेट को प्रिंट कराऊंगा, एप्पल, बनाना, चेरी, चेरी। उसके बाद क्या आएगा? रिपीटेड वाला नहीं आएगा और ऑरेंज आएगा, पहले वाले का ऑरेंज भी आ जाएगा। उसमें आएगा कि नहीं आएगा? एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी और कुछ है नहीं है? बोलो ना यार। यस सर। लेन का काम होता है लेंथ बताना कि ये कितना बड़ा है। अच्छा बताओ आप, इसकी लेंथ कितनी बड़ी है? बोलो गाइस।
4 आएगा सर। 4। सभी लोग आंसर करोगे आएगा 4 ही आएगा ना यार, लेंथ तो 4 ही बताएगा ना भाई। यस सर, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। क्योंकि रिपीटेड वाले को देता नहीं है। इसका बताओ क्या आएगा। दिस सेट के अंदर से रिमूव कर रहे हो एप्पल को, एप्पल रिमूव हो जाएगा। एप्पल रिमूव हो जाएगा, बाकी बनाना, चेरी और ऑरेंज आएगा। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। और दिस सेट में देखेंगे तो वही वाला आ जाएगा लास्ट में जो रहेगा, देख सकते हो। अरे यार इतना कॉल कर रहा है सब है। और बताएगा क्या पे नन क्यों आ रहा है? वही पूछने वाला था। यार देखो एक गलती कर रहे हो, मैं पूछ दिया तो पूछने वाले थे। नहीं, इसीलिए माइक ऑन किए थे। नन डेटा पता है क्यों आ रहा है? इसी के अंदर से रिमूव कर रहे हैं, फिर इसको किसी वेरिएबल में नहीं असाइन कर रहे हैं, डायरेक्टली इसी में प्रिंट करा दे रहा है। आगे समझ में? नन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। नो सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो यार दिस सेट यही है ना, दिस सेट के अंदर क्या है? एप्पल है, बनाना है, चेरी है और ऑरेंज ऐड करने के बाद यस सर। यही है ना। और इसके अंदर से दिस सेट के अंदर से दिस सेट यही है ना, बोलो। रिमूव किसको कर रहे हो? एप्पल को कर। जब एप्पल को रिमूव कर रहे हो अगेन इसको प्रिंट करा ले रहे हो। जब प्रिंट कराओगे बेसिकली नन यहाँ पे आने का मेन पर्पस है ना कि इसी के अंदर से वो चीज हट जा रही है। अभी रुको मैं इसको दिखा रहा हूँ। यदि मैं इसको ऐसे करूं, एक्स में असाइन कर दो और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूं, इसका आउटपुट क्या आएगा एक्स का? ना नहीं आएगा। क्या हुआ? नन आएगा। नहीं आ रहा है ना? बोले यार समझ में आ गया। बट एक्चुअल में पता है क्यों ना आता है मेन पर्पस आने का? सर एप्पल रिमूव हो चुका है। देखो एप्पल स्टार्टिंग में रिमूव हो चुका है, लेकिन बनाना, चेरी और ऑरेंज तो आने चाहिए ना। बोलो पता है क्यों आता है? एक्चुअल में ना इसमें रिमूव ना बाय डिफॉल्ट लगता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। आ गया समझ में? बोलो गाइस। क्यों सर? नहीं समझ में आया? ओके रुको मैं करके दिखाता हूँ। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक्स की मेमोरी लेते हैं, एक्स के अंदर असाइन करते हैं 1,2,3,4 और एक्स डॉट रिमूव ऑफ 1 प्रिंट करा ले रहा है, एक्स को रन करा दे रहा है। अभी इसमें से देखो 1 2 3 4 रिमूव हो चुका है, लेकिन इसी में सेम प्रोसीजर कर रहे हैं तो इस पे नन आ रहा है। मैं बोला हूं ना कभी कभी रिमूव एज इट इज अप्लाई होता है, कभी कभी ये एज इट इज अप्लाई नहीं होता है। देख लिए? यस दैट मींस बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन आती है। सर ऊपर ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा हमको ये। देखो सिंपल सा वर्ड रखो, ये डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर का काम क्या होता है? इससे बोलोगे तो काम करेगा, कभी नहीं करेगा। तो सर हम इसका यूज क्यों करेंगे? मत करो, बता तो। यार देखो आगे है तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना आपको। वही ना सर, थोड़ा सा अभी भी दिक्कत हो रहा है? जी सर, मतलब कभी काम कर रहा है फिर कर भी नहीं रहा है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं जब ये खुद सिचुएशन में है। अच्छा बताओ, मैं इसको नहीं बताता, कभी आ जाता फर्दर फ्यूचर में तो आप क्या करते हैं? लेकिन आपको यहाँ पे तो पता चल गया ना, यहाँ सर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा। मेरे देखो मैं चाहता था इसको स्किप कर सकता था, यस सर। लेकिन इसी चीज को आप उसमें भी यूज किए हो लिस्ट में, टपल में, तो एक एज इट इज काम करता था। अभी मैं इसमें स्किप करता तो आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि इसमें होता नहीं है।
आया समझ में? ठीक है सर। मैं तो आपको स्किप नहीं करा सकता ना, नहीं सर। मुझे तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ओके, बिल्कुल। डेटा टाइप तो कैसे चेक करते हैं तो जानते ही हो, देख लो भाई, ऊपर ही बता चुका हूँ। डेटा टाइप कैसे चेक करता है, टाइप ऑफ फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर पास कर देते हैं। देखो इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो यार, यार थोड़ा जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी। देखो, बेसिकली ये एक प्रकार का क्या है, सेट है। इस सेट को टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसको लिखते हैं, और जिसको कन्वर्ट करते हैं उसको लिखते हैं। यानी कि ये सेट कन्वर्ट हुआ है किसमें, लिस्ट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्मेट में। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? ये कोड में मैं बताता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ले आता हूँ, ध्यान से देखना। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं असाइन कर लेता हूँ ये नाम की मेमोरी में, और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ये को। अब तो क्लियर हो रहा होगा ना? यस सर। बस वही तो कमवा की है बाबू, इस पूरे को उठा के मैं यहाँ पे डाल दिया बस। और ये पूरा का पूरा ये असाइन हो रहा है, ये नाम की मेमोरी में ही तो असाइन हो रहा है, तो उसी मेमोरी को यहाँ पे चेंज कर रहे हो ना। और इस ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस फॉर्मेट में है, सेट फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ पे इसी सेट, पूरा सेट आ गया है ना, यानी कि एक जगह पे कौन है, सपोज दैट अंदर इसके एप्पल बनाना चेरी ट्रू। इसको कन्वर्ट किए हैं लिस्ट में। डू यू अंडरस्टैंड? सर उस कंडीशन में नन इसलिए आ रहा था क्योंकि रिमूव वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। रिमूव वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, कभी कभी बाय डिफॉल्ट भी काम नहीं करता है। तो अच्छा बताओ, इसमें तो कर रहा है ना? सर वैल्यू रिटर्न हो रही है 2 3 4। 2 3 4, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे नन को दिखा रहा है। ये सब बताते ही था। बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन आती है यार, ये तो अपवाद हो गया। वही एक्सेप्शन, वही डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वही हुआ। ठीक है, देखो किसी चीज पे उस पे भी यदि मानते हैं, एक प्रकार से ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कंडीशन दोनों पे तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। ऑलराइट, यस सर। ये समझ में आ गया? वही बस इसके अंदर ये मेमोरी को मैं पास कर दिया, यानी कि अब ये पूरी चीज किसमें कन्वर्ट हो गई, लिस्ट में, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में। और अगेन इसी सेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया टपल में। इसको इसे ही रहने दूं? बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? मैं पूरा कोड लिखता हूँ इरेज करके। यस सर, हमको नहीं आ रहा है। रन कराइए इसको। देखो मैं कोड ही लिखता हूँ, वैसे रन पहले करा देता हूँ, किसी के माइंड में डाउट होगा तो देख लो भाई, पहले रन करा देता हूँ। ओके, अब मैं कोड लिखता हूँ पूरा है। मैं बोला एक सेट बनाओ, एक सेट को कन्वर्ट करना है टपल में, सेट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद लिख देता हूँ आराम, उसके बाद लिख देता हूँ ट्रू। क्लियर हुआ? बोलो यार, ये क्या है? एक प्रकार का क्या है, सेट है। इस सेट को किसी मेमोरी में असाइन कर देता हूँ, मेमोरी का नाम मैंने रख लिया है एक्स। यदि मुझे इसकी टाइप चेक करनी है तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ एक्स। इतना क्लियर? बोलो। यस सर। अब मैं चाह रहा हूं ना इसको कन्वर्ट करना किसमें, लिस्ट में। किसमें कन्वर्ट करना है? लिस्ट फॉर्मेट में। लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसको लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको फंक्शन के अंदर लिखते हैं।
अब बोलो समझ में आया? यस सर। यही कहना चाह रहा था। यदि इसी चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना। इसको कमेंट बना दें। इसी चीज को चाहते इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना बस इतना ही करता हूँ कॉपी। और मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको पेस्ट करता हूँ। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें बाबू? पेस्ट में ना। जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उसको लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको फंक्शन के अंदर लिखते हैं। आगे समझ में? यस सर। यही मेरे कहने का पर्पस था। उसके बोलो। ओके, यदि आप इसमें टपल में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करेंगे यहाँ पे? ऑलराइट। हाँ, लेकिन सर यहाँ पे सेट लिखे तब क्या होगा सर? अरे समझ में, बट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेट है। टपल कर देता हूँ। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। डन है सर, समझ आ गया। ओके, किसी को और कोई डाउट? हाँ, एक और थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ मैं, बताना थोड़ा। एक्स नाम की मेमोरी बनाता हूँ। एक्स नाम की मेमोरी के अंदर मैं कोटेशन के अंदर बस रखता हूँ 23। बताना यदि इसकी टाइप में चेक करूं एक्स की, इसको मैं बनाता हूँ, अभी कमेंट रहने देता हूँ। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? डेटा टाइप इंटीजर आएगा। सेट है। पेट। सेट है। सेट है उसकी कर ले ब्रेसनेस के अंदर। अच्छा, सोच लेना, अभी मैं क्वेश्चन नो सर, नो सर। पेट में सर मतलब ज्यादा रहता है वो सर, सिंगल नहीं करेगा। ना 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 ना, आप वो जो बोल रहे हो ना वो टपल का बोल रहे हो आप। यार सेट में मैं बोला था कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है बट डिस्टिंक्ट होता है। यस सर। सेट है, लेकिन हाँ यदि मैं इसी को ऐसे लिखूं, टाइप ऑफ एक्स, इसको मैं बना देता हूँ कमेंट। तुम बताओ क्या आएगा? टीजर आएगा। देख लो एक बार। एप्पल है। इंटीजर। सभी लोग अपने अपने मुद्दे रखें भाई। इंटीजर ही आएगा सर। यहाँ गलती करना सही है, वहां गलती करना नहीं सही है। इंटीजर। लॉक कर दिया जाए जनता। यस सर। इंटीजर आएगा यार। टपल कैसे आएगा सर? टपल जब बताए थे तो आपको बोले थे मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। सॉरी, टपल जब मैं बताया था तो बोला था पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर और विदाउट पैरेंथेसिस ब्रैकेट मोर देन वन वैल्यू रखते हैं तो क्या बताता है? टपल बताता है। लेकिन मोर देन वन वैल्यू है? नो सर। लेकिन यही बस कॉमा लगा के छोड़ दूं और रन कराऊं तो क्या बताएगा? ये जान गया कि इसके बाद कोई लिखेगा है। यदि मैं लिख दूं 23 तभी भी ये टपल बताएगा। यदि मैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दूं ना, हटा दूं ना, तब भी क्या बताएगा? टुपल। बताओ, टपल यही बताएगा। टपले। क्लियर हुआ? यस सर। क्लासेस लेते टाइम समझो मैं एक बड़ा भाई हूँ, आई एम नॉट योर इंस्ट्रक्टर। ऐसे कुछ करके आप जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो विदाउट एनी एडिट। ऐसा